खबर बलिया से है, जहां सपा महासचिव शिवपाल यादव ने 3 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर बयान दिया है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर शिवपाल ने कहा कि जो रिजल्ट आया है वो जनादेश है, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। शिवपाल यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना है। शिवपाल यादव ने कहा कि इन नतीजों से कांग्रेस और सबको सबक लेना चाहिए। शिवपाल ने कहा कि सबको एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए। शिवपाल ने कहा कि यूपी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बजट का 30% खर्च नहीं कर पा रही है। शिवपाल ने कहा कि सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। शिवपाल यादव बलिया के सहतवार क्षेत्र में पहुंचे थे। शिवपाल सहतवार नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता सिंह की सास के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करने बलिया पहुंचे थे। के लिए अकेले सपा बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, जो भी रिजल्ट आया है तो जनता का जनादेश है, उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा और करना चाहिए स्वीकार। तो हम लोग तो स्वीकार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सर फेल रहा और आप इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस अलग लड़ा, सपा भी लड़ा, तो क्या 2024 के चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? इंडिया गठबंधन 2024 के लिए ही बना है और इंडिया गठबंधन 2024 में हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे और 2024 की तैयारी करेंगे। सर, इतनी बड़ी हार के बाद क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अगले चुनाव 2024 तक एकजुट रह पाएगा या फिर बिखर जाएगा? देखिए, पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे और सभी को सबक लेना चाहिए और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। सर, इतनी बड़ी हार के पीछे वजह क्या मानते हैं आप? विपक्ष की इतनी बड़ी हार और बीजेपी की इतनी बड़ी जीत, इसकी हमारे सभी लोग समीक्षा करेंगे। जिस तरह से कमलनाथ जी ने एक बयान भी दिया था अखिलेश यादव के खिलाफ, उनको अपमानित भी किया गया था कि अखिलेश क्या है और उन्हें कौन जानता है, तो क्या ये बयान भी इस चुनाव में विपक्ष को, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है? क्या इसको देखते हैं? हम कुछ नहीं कह, सबको सबक लेना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। सर, क्या सर यूपी में जो सरकार चल रही है, यूपी की सरकार को आप किस तरह देख रहे हैं? उनकी कार्यशैली कैसी है? देखिए, हर तरह से देखिए, आपने देखा होगा बजट खर्च कर नहीं पा रहे। बजट ये 30% से ज़्यादा बजट खर्च कर नहीं पाए। तो आप लोग जानते हो कि ये सरकार तो पूरी तरह से फेल है, लाइन आर्डर के मामले में तो फेल। और जितने भी इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा अभी तक पूरा किया नहीं। सर, सरकार जो करे इतने लोगों को नौकरी दे दी है, कितने लोगों को नौकरी दी है आज तक? देखिए, नौकरी तो दी नहीं उन्होंने। जो कहा था कि हम 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी दें, तो अब 9 साल हो चुके हैं सरकार, तो 18 करोड़ लोगों को नौकरी अगर दिए होते। 2024 का चुनाव यूपी में सर, क्या इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा करके सपा लड़ेगी? अब ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला ले लेगा। अभी तो सर, राजस्थान में एक बार फिर एक योगी, एक संत जो है वो मुख्यमंत्री चुने जाने वाले हैं। बालक नाथ बाबा को चुनाव वो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो एक बार फिर आदित्यनाथ योगी की तरह ही एक बार फिर राजस्थान में योगी की सरकार बनने जा रही है। इसको कैसे देखते हैं सर? अब देखिए, बनने तो जब बनेगी तो अब तो उनका बहुमत है तो वो बनाएंगे, किसी को भी बनाएंगे। अच्छा, उसमें वो सोचेंगे, कांग्रेस के लोग सोचेंगे, अब हम लोग थोड़े उसमें कोई दखल देंगे। प्रधानमंत्री का बयान भी आया है सर, बालक बाबा का बयान भी आया है कि जो माफिया है, जो अपराधी है, वो राजस्थान छोड़कर के चले जाएं और वो कर्नाटक और बंगाल चले जाएं। वो सीधा उनका संकेत है कि कर्नाटक और बंगाल में जिस तरह से अपराधियों का शरणस्थली बनी है, तो यहाँ के अपराधी राजस्थान छोड़ करके बंगाल और राजस्थान चले जाएं। इस बयान को कैसे देखें? अब उन्हीं से पूछना, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। प्रधानमंत्री ने नसीहत दी है कि विपक्ष विरोध के बदले विरोध का भाव न रखे, अपने अंदर सकारात्मक रुख इख्तियार करे। कैसे देखते हैं? अब पूरा देश देख रहा है।
और उम्मीद क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, यही उम्मीद है जनता। सर, इतनी बड़ी हार हुई है सर, क्या लगता है कि 2024 में अगर विपक्ष को चुनाव जीतना है तो मायावती को साथ आना पड़ेगा और इसके लिए कोई कार्य? देखिए हम उत्तर प्रदेश को में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराएंगे। मायावती साथ आएगी सर? बिना मायावती के लिए लगता है कि बीजेपी को हराना आसान नहीं है, मुश्किल होगा यूपी में? देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन से चाहेंगे इंडिया गठबंधन मजबूत हो, और मायावती जी से तो पहले लोग बीजेपी से दूरियां बनाएं, बीजेपी से, ये बात कर लेना आप लोग। सर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार मंत्रिमंडल में, सर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार मंत्रिमंडल में शामिल होने का वो डेट दे चुके हैं, संकेत दिए हैं। अब एक बार महाराज जी से हम फिर उनकी सिफारिश कर देंगे, जल्दी में लो। अच्छा आज पुण्यतिथि के अवसर पर क्या कार्यक्रम में आए थे आज? आज रणजीत सिंह गुड्डू के पुण्यतिथि पर है, क्या कहेंगे उनको? शोक सम्मेलन देने आए, माता जी नहीं रही है तो शोक सम्मेलन उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको सबको पूरे परिवार को। नगर पंचायत की 3 बार वो चेयरमैन रही यहाँ के। हाँ रही है, आप लोग जानते हैं।